उत्तर प्रदेश कानपुर से याद बहुत आते हो तुम पुस्तक का हुआ विमोचन। कानपुर की प्रतिष्ठित शिक्षाविद एवं समाज सेविका डॉक्टर परमजीत कौर छाबड़ा की नई पुस्तक का याद बहुत आते हो तुम का विमोचन प्रसिद्ध कवयित्री और साहित्यकार डॉक्टर कमल मुसैदी के द्वारा गुरुवार को अशोकनगर स्थित कानपुर जर्नलिस्ट क्लब में किया गया। विमोचन कार्यक्रम का संचालन रंजना यादव द्वारा किया गया। पुस्तक डॉक्टर परमजीत कौर छाबड़ा ने अपने पिता सरदार जोगेंद्र सिंह की स्मृति में लिखी है। पुस्तक में पिता और पुत्री के अद्भुत प्रेम के उद्गारों का गजब का वर्णन है। अक्सर कहा जाता है कि आपका बेटा तभी तक आपका बेटा होता है जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता, फिर वह किसी का दामाद बन जाता, पति बन जाता, जीजा बन जाता, पिता बन जाता, लेकिन पुत्र कम ही रह पाता है। परंतु कुदरत की अनोखी सुंदरता है, बेटी हमेशा बेटी ही रहती है। उसके अंदर अपने माता पिता के प्रेम में कभी भी कमी नहीं आती। डॉक्टर परमजीत कौर ने मौजूदा समय में सेठ M.R. जयपुरिया स्कूल प्रतापगढ़ की प्रिंसिपल हैं। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। उनकी अधिकांश पुस्तकों में मान्य मूल भावनात्मकता एवं मार्मिकता का मूलधार होता है। उनके द्वारा लिखी गई आखिरी पुस्तक वर्चुअल से वास्तव तक भी यही दर्शाता है कि किस प्रकार मोबाइल ने एक कृत्रिम दुनिया सृजित करके संबंधों मनोभावों और आपसी विश्वास को खंडित करके रख दिया। पुस्तक अगस्त माह में पाठकों के लिए विभिन्न वेबसाइट एवं क्रय केंद्रों पर उपलब्ध है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कानपुर बार एसोसिएशन के महामंत्री अनूप कुमार द्विवेदी, ब्रजभूषण सिंह, भगवत अनमोल, डॉक्टर राजेश शुक्ला, मुदुल कपिल मौजूद रहे। परमजीत कौर प्रिंसिपल हूँ मैं सेठ M.R. जयपुरिया स्कूल प्रतापगढ़ के साथ। तो फिर लेकिन आप यहाँ पर क्यों विमोचन कर रहे हैं? आपको प्रतापगढ़ रहती है? क्योंकि मेरी पैदाइश यहाँ की है, मेरा जन्म स्थान है ये, और मेरे मम्मी पापा यहीं पे रहते हैं, मेरी फैमिली यहाँ पे है, और मैं अपनी पापा की यादों को इस किताब में संजोना चाहती थी हमेशा से, जब से वो गए हैं इस दुनिया से। 2021 कोरोना की दूसरी लहर में वो हमें छोड़ के चले गए, और बहुत इच्छा थी मेरी कि मैं कानपुर में ही इस पुस्तक का विमोचन करूं, ताकि जो लोग उनके सानिध्य में रहे वो भी इस बात को जान पाएँ कि हमने किसको खोया है। IIT कानपुर से सेवानिवृत्त थे वो, और उन्होंने साइंटिफिक इक्विपमेंट्स में बहुत नाम है उनका। वो IITs के लिए ही साइंटिफिक इक्विपमेंट बनाया करते थे, और मैं चाहती हूँ कि जब वो जीवित थे तो उन्होंने कभी अपनी कला को, या यूँ कहिए कि अपने कार्य को लोगों के सामने कभी लाने की कोशिश नहीं की। मैं चाहती हूँ कि मेरे माध्यम से लोग ये जान पाएँ कि मेरे पापा कितने महान थे और कितने टैलेंटेड थे। थैंक यू। मैम, याद बहुत आते हो तुम, ये शीर्षक कुछ इस तरह से मान के चलिए कि मैं मम्मी की नज़रों से देखती हूँ जब, तो शायद उनको सबसे ज़्यादा याद आते हैं पापा, क्योंकि मम्मी है, मेरी मम्मी सामने बैठी हैं। और क्योंकि आप जब पुस्तक में पहली पोएम जब आप पढ़ेंगे, पहली कविता जो उसमें है, याद बहुत आते हो तुम, और जब उसमें ये बात होती है कि जब मैं दाईं करवट उठती हूँ सुबह, तो वो तकिया खाली मिलता है, वो बिस्तर खाली मिलता है, तो उस समय याद बहुत आते हो तुम। उनके धीमे हल्के कदमों को महसूस करती हूँ जब मैं हर पल, कि जो पिछले कमरे से पहले कमरे तक चलते थे वो शांत स्वभाव में, तो उस समय बहुत याद आते हो। तो ये कविता उन्हीं की तरफ से है, मेरी मम्मी की तरफ से। और याद तो हम सबको आएंगे वो, लेकिन शायद मम्मी को जिस कदर याद आएंगे, 52 इयर्स का साथ उनका बहुत खूबसूरत रहा, तो इसलिए कविता का शीर्षक याद बहुत आते हो तुम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।